कौन है साईं बाबा? क्या रूप है, क्या नाम है और क्या पहचान है उनकी? हम इंसानों का मन बड़ा ही तार्किक होता है। यदि ऐसा ना होता तो यह सवाल ही नहीं उठता। हेलो दोस्तों, ओम साईं राम। मेरे इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत है और साथ ही एक विनम्र आग्रह भी कि वीडियो को पूरा अवश्य ही सुने। इस चैनल पर आप सप्ताह में 2 दिन रविवार और गुरुवार को सुनते हैं साईं सचरित्र के एक अध्याय का शॉर्ट भावार्थ, और आज के दिन मैं सुनाती हूँ साईं बाबा से संबंधित कुछ ऐसे सवाल और उसके जवाब जो साईं सचरित्र को पढ़कर या कोई टीवी सीरियल या फिर फिल्म वगैरह को देखकर हमारे मन में उठते तो हैं पर उसका जवाब नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी ऐसा होता है। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है जो सबके साथ ही होता है, तो मेरे साथ भी होता है। क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है, वैसे मुझे हिंदी साहित्य में भी रुचि है और बाबा से संबंधित साहित्य तो बाबा की कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हो पाता है उसे मैं जरूर ही पढ़ती हूँ। इसलिए उन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करती हूँ, तो उनमें से कुछ के जवाब बाबा से संबंधित किसी अन्य पुस्तक में मिल जाता है और साईं प्रेरणा से कुछ का जवाब मेरा मन भी ढूंढ पाता है। यानी कि आंशिक रूप से कहीं कहीं पढ़े कुछ शब्द कुछ जानकारी से कनेक्ट कर पाता है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कृपया इसे पूरा अवश्य सुने और मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात और, यदि आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। मैं दावा तो नहीं करती पर संभवतः जवाब तलाश पाऊं। कम से कम प्रयास तो अवश्य ही करूंगी। तो आज का सवाल है, कौन है साईं बाबा? यूं तो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में ही दिया जा सकता है, पर हम इंसानों का मन बड़ा ही तार्किक और संशयालु होता है। वह इतनी आसानी से किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं होता। यदि ऐसा ना होता तो यह सवाल मन में आता ही क्यों? पर आप भी यह अवश्य ही मानेंगे कि कभी न कभी यह सवाल मन में उठता जरूर ही है। तो आइए तनिक विस्तार से इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। साईं कौन है? इस सवाल के अंदर बड़े ही सूक्ष्म रूप से एक और सवाल भी छिपा हुआ है। वो है, साईं से हमारा रिश्ता क्या है? यह सुनने में जरा अटपटा सा लगा ना, पर यही सच है। समझिए कैसे। जरा सोचिए, हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर जीवन है या नहीं है, तो कैसा है, वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं हैं, किसका क्या नाम है, वह ग्रह के बारे में हम कब जानने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों की शोध की बात रहने दे, यहाँ मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल मानेंगे कि नहीं, ऐसे सवाल तो हमारे मन में नहीं आते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए हमारे मन में सवाल सिर्फ उन्हीं वस्तु, जीव या जीवात्मा से संबंधित उठते हैं जो हमारे पृथ्वी के वासी हैं या कभी हुए हैं। क्योंकि उनसे कोई नज़दीकी संबंध हो ना हो तो भी एक ग्रह के होने का यानी एक ग्रही होने का संबंध तो है ही। तो अब सवाल बनता है कि साईं कौन है और उनसे हमारा कौन सा संबंध है। पहला सवाल कि साईं कौन है? पीर हैं, फकीर हैं, संत हैं, गुरु हैं या कोई अवतार? हमारे इस भारत की पावन भूमि पर पीर, फकीर, गुरुओं की लंबी लिस्ट है। एक से बढ़कर एक महान से महानतम संत, फकीर और गुरु हुए हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि उनके शिष्य जब वे धरती पर मौजूद थे तब ही थे। आज आपको उनके नाम के गोत्र तो मिलेंगे, जैसे कश्यप, सांडिल्य, भारद्वाज इत्यादि,
पर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अमुक संत या गुरु मेरे गुरु हैं, और ना ही किसी संत की लोग पूजा वगैरह ही करते हैं और उनका कहीं मंदिर है। यदि बामुश्किल किसी एकाध संत का है भी तो वो बिल्कुल अलग ही पंथ है। पर श्री साईं को मानव तन का त्याग किए हुए 100 साल से अधिक का समय गुजर गया है। आज भी लगभग हर दिन कहीं ना कहीं साईं बाबा के मंदिर का नींव रखा ही जा रहा है और हर दिन सैकड़ों लोग साईं की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। आत्मा का ऐसा आकर्षण केवल परमात्मा के प्रति ही संभव है। तो ऐसे में अब आप उनसे अपना कौन सा रिश्ता समझते हैं, यह आपकी विवेक और इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि इस सवाल का सबसे सही और सटीक जवाब तो बाबा की आरती के उस एक लाइन से ही स्पष्ट है कि जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखहि तैसी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सवाल के साथ। आपको मेरा यह प्रयास तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।